नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 17 नवंबर से लेके 23 नवंबर तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को देख लेते हैं। आपकी पर्सन की करंट एनर्जी 10 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में है। आपके पर्सन 10 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर लेंगे। 10 ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन, द टावर के साथ। डेफिनेटली आपके जो पर्सन है वो दर्द में है, दुखी है, परेशान है, क्योंकि उनके हिसाब से ये रिश्ता पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अचानक से कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद उनको ये समझ में आ चुका है कि आपने उनको बिट्रेल किया, धोखा दिया। ये रिश्ता पूरी तरीके से खत्म है। उनके साथ आपका जो कार्मिक बॉन्ड था या कुछ भी था, लव रिलेशन था, ये सारा चीज खत्म हो चुका है और ये अपनी सोच में स्टक भी है और ये इंतजार भी कर रहे हैं कि यूनिवर्स का अगले जो निर्देश होगा, जो होगा उसका ये इंतजार कर रहे हैं। ये दुखी है बहुत ज्यादा, क्योंकि रिश्ते से इन्होंने मूव ऑन किया या फिर आपने धोखा दिया इसलिए वो चले गए। अचानक से कुछ ऐसा घटा जिसके लिए उनको जाना पड़ा, लेकिन अल्टीमेट एक चीज है कि रिश्ता खत्म, ऐसा उनको लग रहा है। इसीलिए ये अपने आप में स्टक है। क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो गया, ये सारी चीजों में ये उलझे हुए हैं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है जेमिनाई। पेज ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। पेज ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। पेज ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार एंड पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपको भी रिग्रेट है, आप भी उनसे माफी मांगना चाहते हो, आप भी इस बात को समझ चुके हो कि आपसे भी गलती हुआ है। आपका भी मेजर हीलिंग चल रहा है। आप मन ही मन इन चीजों को समझने लगे हो कि आपने उनके साथ इनजस्टिस किया। जहां तक ये रिश्ता सही हो जाए इसके कोशिश आपके मन में चल रहा है। माफी मांगना हो, माफ करना हो, आगे बढ़ना हो। डिजिटली आप उनको स्टॉक भी कर रहे हो, उनका क्या सिचुएशन है, मैंने ऐसा किया वैसा किया। तो कहीं ना कहीं आप भी मन ही मन बहुत ज्यादा पछता रहे हो। अपने जो आपने जो किया है उस बात से आपको पछतावा है, रिग्रेट है। और आपको ये भी लग रहा है कि अगर मैं कोशिश करूंगा या करूंगी तो कहीं ना कहीं ये रिश्ता सही हो सकता है। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 4 ऑफ वांड्स क्या चाह सकते हैं ये इंसान जिनको धोखा मिला है, जो रिश्ते से बाहर हो चुके हैं, जिनके जीवन में पूरी तरीके से परेशानी आ चुका है।
ये इंसान जो है ये 24/7 आप ही को याद कर रहा है। ये चाहते हैं रिश्ते जुड़ जाए, शादी, कमिटमेंट, डिवाइन इंटरवेंशन हो जाए रिश्ते में। ये आपके साथ एक ट्विन फ्लेम रिश्ता शेयर करते हैं। ट्विन फ्लेम वाला एहसास है इनके मन में आपके लिए। एट ऑफ सोर्स, टेम्परेंस एंड किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ये चाहते हैं किसी भी तरीके से डिवाइन इंटरवेंशन हो और रिश्ता बैलेंस हो जाए, और जो कुछ भी हुआ था रिश्ते में, अच्छे बुरे गलत सही, वो चीजें सही हो जाए। ये पेशेंस के साथ इंतजार कर रहे हैं रिश्ता बैलेंस होने की, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है ये रिश्ता इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकता जितनी जल्दी ये रिश्ते खत्म होने का एहसास उनको हो रहा है कि आपके तरफ से धोखे मिले, ये रिश्ते से बाहर आ गए, ये अकेले हैं, ये परेशान है, आपने उनको धोखा दिया, रिश्ता खराब हो गया। ये सब यही सोच रहे हैं, और दूसरे पल ये सोच रहे हैं कि ऐसा इतनी जल्दी नहीं हो सकता। ये अपने मन में आशा की जो एक किरण है वो जला के रखे हैं। उनको लगता है कि इतना स्टेबल रिश्ता इतनी जल्दी खराब नहीं हो सकता है। और ये जो इंसान है ये 24/7 आपको याद भी कर रहा है। अपनी इमोशन को कंट्रोल करते हुए ये रिश्ते सही होने का इंतजार करेंगे। आप किसी एक्यूरियस, किसी सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है, देख लेते हैं। द फूल के कार्ड आए हैं, फूल के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। आपको सब कुछ मिल गया, स्टेबिलिटी मिल गई, पैसा मिल गया, डिग्निटी मिल गई, लेकिन आप अकेले हो। तो आप यही चाहते हो कि आपके लाइफ में ये सारे जो रिश्ते थे पहले इनके साथ वो वापस आ जाए। तो फूल के कार्ड को नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, एट ऑफ कप्स के साथ हम इस नाइन ऑफ द फूल के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। अगर आपको आपके हिसाब से ये रिश्ता फिर से मिल जाए तो आप राजी हो, अगर नहीं मिल रहा है तो आपको लग रहा है कि मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए, इंतजार और नहीं करना चाहिए। कुछ हद तक आप इंतजार करोगे, देखोगे, क्योंकि आपके मन में अभी भी है नई शुरुआत करने का। अगर होता है तो सही, नहीं होता है तो आप रिश्ते से मूव ऑन बिल्कुल करोगे, और आप रिग्रेट फील नहीं करोगे, ऐसा आप चाहते हो। और आप चाहते हो कि अगर रिश्ता जुड़ता है तो आपके हिसाब से जुड़े, आपके तरीके से जुड़े, और एक नए सिस्टम में, नए तरीके में रिश्ते आगे बढ़े, ना कि पास्ट की घिसी पिटी नियम के साथ। मतलब जिस तरीके से आप चाहोगे रिश्ता उस तरीके से जुड़ना चाहिए, ऐसा आप चाहते हो। अगर जुड़ता है तो भला, नहीं जुड़ता है तो भी भला, क्योंकि मैं पर रिश्ते से मूव ऑन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ऐसा आप चाहते हो। आपके रिश्ते में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी है, मेंटल कन्फ्लिक्ट भी आपको परेशान कर रहा है कि क्या करे, रहे या ना रहे या चले जाए। ये सारी चीजों में आप उलझ के रह जाओगे। आगे चल के आपकी एनर्जी जो है उस तरीके के सोच में चले जाएंगे कि अगर हो रहा है तो अच्छा है, मेरे तरीके से नहीं हो रहा है तो भाई मैं जा रहा हूँ। देख लेते हैं आउटकम। आप किसी सजिटेरियस, एरीज, सजिटेरियस, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। कोई टॉरस हो सकता है। हम्म, देख लेते हैं आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, देखो क्या आया है। जस्टिस का कार्ड आया है, जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। कोई लिब्रा भी हो सकता है।
ये रिश्ता सोलमेट ट्विन फ्लेम इस कॉन्सेप्ट पर टिका हुआ है। ये रिश्ता एक दूसरे को सोलमेट भी मानते हो, ट्विन फ्लेम भी मानते हो, शक भी करते हो, लड़ाई भी करते हो, एक दूसरे के साथ इनजस्टिस भी करते हो। तो जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं हैंगमैन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड टू ऑफ कप्स के साथ। डेफिनेटली रिश्ता स्टकनेस से बाहर आएगा। जो स्टकनेस था रिश्ते में वो बाहर आएगा। रिश्ते में एक जस्टिस की कोशिश की जाएगी। जिसने भी जिसके साथ इनजस्टिस किया था वो खुद जानता है कि मैंने ऐसा किया उनके साथ, तो वो अपने तरफ से कोशिश करेंगे, जबरदस्त कोशिश करेंगे। तभी ये रिश्ता फिर से दिल के रिश्ते में कन्वर्ट हो जाएगा, लव भरेगा, प्यार भरेगा, एक दूसरे से आप प्यार फिर से करने के मतलब सोच में आ जाओगे और एक इक्वल गिव एंड टेक, एक बैलेंस सिचुएशन क्रिएट होगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। डेफिनेटली लिसन टू योर इंट्यूशन। आपका इंट्यूशन क्या बोल रहा है, क्या करना चाहिए, आप वो करो। जो भी आपका इंट्यूशन बोल रहा है कि हमें इस रिश्ते में रहना है, नहीं रहना है, जाना है, नहीं जाना है, माफी मांगना है, चले जाना है, या फिर वापस आना है, ये सोल कनेक्शन है, जो आपका इंट्यूशन बोल रहा है, अपनी इंट्यूशन की सुनिए। इंट्यूशन कभी गलत नहीं बोलता है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। कुछ भी करने से पहले ये तो एक स्वाभाविक बातें हैं कि हमें उसके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। कोई भी निर्णय हम ले रहे हैं तो उसके कोई भी छोटा मोटा, वरना आपको फंसना पड़ेगा, आपको ठगे जाओगे, आपको अपमानित होना पड़ेगा। बिना सोचे समझे उसके बारे में, बिना जानकारी के अगर आप कोई भी कदम उठाते हो तो उसके लिए आपको जो भी अच्छे बुरे परिणाम है, खास करके बुरे ही होते हैं, तो उसका परिणाम आप ही को भोगना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप पूरी तरीके से इसके बारे में जांच लो, जान लो, फिर आगे बढ़ो। देख लेते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस है। अबंडन, पैसे, समृद्धि, सुख, रिश्ते में अबंडन। तो जो आप मांग रहे थे वो आपको मिलने जा रहा है, मिलने तो जा रहा है, आप लोग मिल तो रहे हो, तो वो आपको मिलने जा रहा है। उसको दोनों हाथों से ग्रैब करें और यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करें कि वो आपके मदद कर रहे हैं, आपके साथ है। आपका जो भी खुशी आपको मिल रहा है वो उन्हीं की बदौलत है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।